हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रवक्ता का 19 सितंबर को, तो उस एग्ज़ाम के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने एक बना रखा है जिसमें कॉमर्स सेक्शन को मैंने लिया है, कॉमर्स का रिवीजन कराया है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए 40 एमसीक्यू देखते हैं क्या है। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें, आप वीडियो की क्वालिटी सबसे हाई कर लीजिएगा। अगर 1080p में है तो सबसे हाईएस्ट आप 1080p लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने पीडीएफ के थ्रू बना रखा है। हो सकता है क्वालिटी आपको कम पिक्सल्स में आपको ठीक ना दिखाई दे, तो अपने पिक्सल्स जो भी क्वालिटी है वो हाई कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वॉज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी थी? लायनल रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है इसको। इकोनॉमिक्स इज वॉट इकोनॉमिक्स डू, ये किसने कहा था? जैकब बाइनर ने। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, ये पूरी एक लॉ चलता है जिसमें व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो टी यू इज़ मैक्सिमम, तो ये लॉ का ही क्वेश्चन है। एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35th क्वेश्चन। द कॉन्वेक्सिटी रूल इम्प्लाइज ऑन इंडिफरेंस कर्व रिवील्स, जो कॉन्वेक्सिटी रूल होता है, जब मतलब जो ग्राफ जो बनता है कॉन्वेक्स क्यों होता है, उसका रीज़न कॉन्वेक्स होने का है डिमिनिशिंग एम आर एस जो डिमिनिश करती रहती है, उसकी वजह से जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व, दैट इज़ कॉन्वेक्स। व्हाट इज़ प्राइस डिमांड? प्राइस डिमांड मतलब डिमांड और प्राइस का रिलेशन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 2 था, सॉरी। द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास वॉज रिटन बाय वेबलेन ने लिखी थी ये थ्योरी। नेक्स्ट, वेबलेन गुड्स भी होते हैं एक। इन केस ऑफ इनकम डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जहाँ पर हम इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स का यूज़ कम हो जाता है। तो देखिए इस केस में इन्फीरियर गुड्स में डिमांड कर्व किस तरह स्लोप करेगा? लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ? क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हम कम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों को साथ में यूज़ करेंगे तभी हेल्पफुल होंगे। टी कॉफ़ी साथ में नहीं यूज़ करते कि मिला के पी जाते हैं। कार एंड पेट्रोल बहुत ईजी है, तो कार एंड पेट्रोल को साथ में ही यूज़ किया जा सकता है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब किया था? 1949 ने। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू, प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट का रिलेशन शो करता है। सो आंसर इज 3, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट एमसी, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकंड में, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिटर्न स्केल मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, जो लॉ ऑफ रिटर्न होता है हमारा, तो वो किस पे डिपेंड करता है? मेन एजम्पशन उसका होता है वेरिएबल जो फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, उसमें फिक्स्ड वाले जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स रहते हैं, उसमें चेंज नहीं आता है। मतलब जो फिक्स वेरिएबल हो, फिक्स्ड जो हमारे होते हैं पार्ट होता है जिसमें लॉ ऑफ रिटर्न स्केल में, तो वो फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं करते हम बार बार। मशीनरी फिक्स रहती है, उसमें चेंजेस नहीं लाते हैं बार बार। वेरिएबल जो रॉ मटेरियल है वो चेंज होता रहता है। सो आंसर इज 3, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स मीन्स चेंज होते रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो अट्रैक्ट करने के लिए बायर्स को जो सेलर्स होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे कि उनका प्रोडक्ट सेल हो। सो इट इज़ अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र अर्निंग एक्सप्लेन्ड बाय, मार्शल ने एक्सप्लेन किया था। ये सब थ्योरीज। एब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वॉज स्टेटेड बाय नॉसिस सीनियर, ये एक नेम है इकोनॉमिस्ट का, तो उन्होंने दिया था ये थ्योरी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं नेट नेशनल, नेट मतलब जो फाइनल वाला होता है वो बड़ा होता है। विच मेथड यूज़ हो, ये सारे मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। इनकम मेथड होता है एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट मेथड, ये क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में दिया रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। कीन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एट पॉइंट इफेक्टिव डिमांड वे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ टैक्सेस लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी लगता है, पहले और कोई टैक्सेस लगते थे हमारे, जैसे आपके हो गए एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी, अलग अलग टाइप वैट लग जाता था,
अब तो जीएसटी लगता है, सभी को पता है। सो ये पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए यहाँ आंसर आपका जीएसटी होगा। इफ़ टोटल रेन्यू इज़ मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो मैंने एक्सपेंडिचर किया वो कम है और ज़्यादा क्या है, टोटल रेन्यू ज़्यादा है, तो सरप्लस बजट, मेरे पास सरप्लस बनेगा, ज़्यादा आएगा पैसा, सरप्लस बजट ही। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर का टॉपिक है क्लास 12 का। पब्लिक फाइनेंस मीन्स, पब्लिक फाइनेंस में रेन्यू, एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट की बात की जाती है, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। इन्फ्लेशन रेट अगर 10% से ज़्यादा हो जाता है और 20% के तक रहता है, मतलब अप टू 20% होता है, तो उसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर में 100% तक, 1000% तक इंक्रीमेंट हो जाता है, तो आपका ये रनिंग इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। 10% अगर एक्सीड करता है और 20% तक रहता है। इसमें मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकल आएगा 17। मीन दिया है, मीडियन दिया है, तो मोड निकल आएगा फॉर्मूले से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय मॉरिस ने इसको डेवलप किया था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू माइकल पी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ माइकल पी के अकॉर्डिंग क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, कि इस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या दी थी, तो ये आप एक बेस बना सकते हैं माइंड में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट टू 1903, टू मिनिमम एज फॉर वुमेन, मैरिज करने के लिए मिनिमम एज क्या थी, 1903 जो सेक्शन है एक्ट है 1903, उसके अकॉर्डिंग 14 गर्ल्स के लिए थी एंड आपका 18 बॉयज़ के लिए थी, तो आंसर यहाँ वुमेन के लिए पूछा गया तो 14 होगा। फ्रॉम द बिलो विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में सब कुछ हाई होगा, इंपॉर्टेंस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, पर कैपिटा इनकम कम नहीं होगी, वहाँ ज़्यादा होगी पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, पर हेड जो इनकम आती है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड, तो ये आपका पर कैपिटा इनकम होता है, उसमें ज़्यादा होगी ना लोगों की पर कैपिटा इनकम। द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एबल स्टूवर्डशिप ऑफ, ये देखिए फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बनाई थी वो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने बनाई थी, और उन्होंने किसके साथ मिलकर बनाई थी, इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन का भी नाम आ सकता है इस क्वेश्चन में। कट ऑफ लेवल ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज कॉल्ड, कट ऑफ लेवल जो होता है, मतलब एक कट ऑफ उसके नीचे अगर चले गए तो पॉवर्टी लाइन पे आ जाएंगे, सो आंसर इज 3, पॉवर्टी लाइन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वॉज लॉन्च इन 2014 में लॉन्च की गई थी, तो ऑप्शन आपको 25 सितंबर दिख रहा है 2014। हु क्रेडिटेड विद लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रो, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा था, अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लर्निंग वाले हैं, देखिए डेट वाला आ रहा है, इस इकोनॉमिस्ट में क्या डेफिनेशन दी थी, क्या बोला था, कौन सी थ्योरी थी, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। वाइट रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क, सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, शुगर, आयरन, ये सब एग्रो बेस्ड नहीं है, शुगर इज द आंसर। महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स आर द पार्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म का पार्ट होते हैं, ये सब जूनियर क्लासेस में आप लोग ने पढ़ा होगा 11th-12th में। विच कमीशन इज़ रिप्लेस बाय, नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन से, मोदी गवर्नमेंट में हुआ है ये। 1 ईयर प्लान बनाती है ये जो नीति आयोग है, ये 1 ईयर प्लान बनाती है, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान चलता था पहले। एज पर 2011 डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन आंध्र प्रदेश, जो डेटा दिया हुआ है वो 308 है, 2011 का जो डेटा है उसमें 308 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे आंसर ही दिया ही नहीं है, तो हमने 304 को टिक लगाया, लेकिन करेक्ट आंसर 308 है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरीके के लोग, इन्यूमरेबल, बायो लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, तो आंसर इज 2 यहाँ पे बेस्ट है, द कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेबल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल कंप्यूटिंग अ वेटेड इंडेक्स द करेंट पीरियड क्वांटिटी आर यूज्ड इन द पार्शियस फॉर्मूला में यूज़ किया जाता है करंट। सो ये तो हो गए हमारे सारे MCQ इकोनॉमिक्स का, तो आगे हम और भी MCQ बनाते हैं।